नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद लखनऊ की एक सोसाइटी की एक बिल्डिंग इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित ये जो जगह है अग्रसेन हाइट्स, कहा जा रहा है कि 2006 से इस बिल्डिंग बनने की शुरुआत हुई और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी बिल्डिंग है। लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये उन्होंने कब यहाँ पर इस बिल्डिंग में वो आए रहने, क्या इस बिल्डिंग की स्थिति है। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार सचाम। अविनाश जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाँ पर आप लोग का फ्लैट है ये सरकारी ज़मीन है, आप लोग चूंकि यहाँ रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कब आप लोगों ने ये ज़मीन ली, फ्लैट लिया, क्या इसके बारे में? मैंने ये 2016 में फ्लैट लिया था और ये ज़मीन सरकारी ज़मीन नहीं है। इसमें एक व्यक्ति है जिसने धन उगाही के चक्कर में ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसके चक्कर में ये सब कार्रवाई हो रही है। जब बिल्डर्स इस चीज़ के लिए पता किया गया तो उन्होंने बताया कि ये अर्बन सीलिंग की ज़मीन थी और ये 1977 से 2008 तक उनके नाम थी, जो राजस्व विभाग के भूलेख में अंकित थी। 2008 के बाद उसमें परिवर्तन हुआ है। हो सकता है कि राजस्व के जो लेख हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हों, किसी को ना सीलिंग की ज़मीन है तो फिर कैसे? सीलिंग की ये ज़मीन नहीं थी कभी भी। ये 1977 से 2008 तक के इनके नाम थी और 2008 के बाद वो ज़मीन किसी कारणवश, हो सकता है मानवीय भूल हो, वो राजस्व विभाग के भूलेख में आपने कहा कोई धन उगाही करने के लिए कर रखा? धनुभाई एक दीपक कुमार व्यक्ति है जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एप्लीकेशन दी थी, उसके पक्ष में कार्रवाई हो रही है। और ये जो एलडीए है अभी जो वहाँ के उपाध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक नक्शा निरस्त करने का आदेश पारित किया है। शायद वो अभी ये उन्हें ज्ञात नहीं होगा या भूलवश जो भी हुआ हो, क्योंकि अभी ये माननीय उच्च न्यायालय में ये कोर्ट कार्य चल रहा है। इस कोर्ट में इसमें केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है और शायद अभी जो जानकारी ली गई तो उसमें 13 सितंबर को एक कार्रवाई होनी है। आपसे समझना चाहूँगा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, शुभ नाम है? योगेश मधु। ये सोसाइटी के बारे में बताइए, कब ये सोसाइटी बननी शुरू हुई, आप लोग कब आए, क्या? देखिए, मैं तो अभी 2 ढाई साल हुआ आए हुए, लेकिन इसका नक्शा 2006 में पास हुआ। ठीक है, जैसा कि एलडीए के वीसी कह रहे हैं कि त्रुटिवश पास हो गया, उसके बाद 7 एनओसी बिल्डिंग के बनने तक होती। 7 एनओसीज के लिए जो है उनके पास फाइल गई, उनके जितने भी पूर्ववर्ती अधिकारी रहे, किसी ने इस पे नहीं ध्यान दिया कि ज़मीन जब अवैध है तो कैसे वो एनओसी दे रहे हैं। दूसरी चीज़, 2016 में इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ, रजिस्ट्री हो रही है तो सारे पेपर्स लग के रजिस्ट्री हो रही है ना। उसके बाद कंटिन्यूअस एलडीए जो है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स ले रहा है, तो अगर अवैध है तो कैसे ही सारे काम कर रहे हैं। कैसे फिर नक्शा निरस्त किया जा रहा है, ये क्यों, मतलब इसके पीछे की साजिश? अब इसके पीछे का राज तो जो है एलडीए के अधिकारी जानते हैं, बिल्डर और एलडीए के अधिकारी जाने कि उनके बीच में कहाँ पर ये गैप है और उसके पीछे क्या राज है जो अचानक उनको ये सपना आया कि अवैध है। अंकल यहीं रहते हैं? जी हाँ, क्या शुभ नाम है? जेके निगम। निगम साहब ये बताइए, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि नक्शा निरस्त किया जा रहा है, आप लोगों ने अपनी जो एक तरीके से खून पसीने कमे उससे ये फ्लैट लिया है, क्या तो जब आप लोगों ने फ्लैट लिया होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ों को चेक कराया होगा, डॉक्यूमेंट चेक कराए होंगे? एलडीए से नक्शा पास था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, हम लोग वाटर टैक्स हाउस टैक्स सब दे रहे हैं, तो इसमें गलती की हम लोगों की क्या गलती है? म्यूटेशन हुआ है तो हम लोग की इसमें क्या गलती? गलती है बिल्डर एलडीए की। जो भी पनिश करना है बिल्डर को करे या एलडीए वालों को करे। आप भी ऐसा मानते हैं बिल्डर और एलडीए की गलती है और इस नाते आज आप लोग? स्वाभाविक बात है, परमिशन एलडीए ने दी और कैंसिल भी एलडीए ने किया विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो आपने पहले नक्शा पास कैसे कर दिया और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया और फिर आज आपका फाइन मॉर्निंग आपने कहा कैंसिल हो गया है। कोई लॉजिक होगा उसका, कोई ग्राउंड होगा, किस ग्राउंड पर आप कैंसिल कर रहे हैं? सर अब आगे, क्योंकि अब एलडीए कह रहा है कि वो नक्शा कैंसिल करने की बात कह रहा है, आगे आप लोग क्या करें, क्योंकि आप लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से फ्लैट लिया? हाँ, तो हम तो बड़े इत्मीनान से हैं कि ये ज़मीन किसी पर्सन की ना हो के अब एलडीए की हो गई, एलडीए उससे पैसा रिकवर कर ले और ये जो है टाइटल हम लोगों का एज इट इज रहेगा, हमारे भूमालिक एलडीए हो गया। भाई जाहिर सी बात है कि मान लीजिए जैसे हम किसी से खरीदते हैं, एलडीए ने देखा कि ये ज़मीन किसी दूसरे की थी, उसने अपने नाम से बना दिया, चलिए भूल हो गई, तो उस भूल का सुधार ये थोड़ी है कि दूसरे को पनिश 80 लोगों को पनिश करो। उस आदमी ने जिसने आपसे फ्रॉड किया उससे रिकवरी करके इस पर उसको बेदखल करके हम लोगों का एजिटीज रहेगा। आप ये मानते हैं कि बिल्डर ने कहीं ना कहीं हेराफेरी की है? किया भाई, एलडीए जैसे बड़े डिपार्टमेंट को हम कैसे इलीगेट कर सकते हैं? भाई वो एक डिपार्टमेंट है, बिल्डर एक पर्सन है या एक उसने फर्म बना रखी, वो कुछ कर सकता है। अगर उसने कुछ किया तो वो क्या इतने उस समय जिंटिल और इतने सीधे आदमी थे कि उसके दबाव में आके उन्होंने पास भी कर दिया और फिर 10 साल बाद उसको अप्रूवल भी कर दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया। इज इट राइट?
फिर तब दोनों अधिकारी अलग अलग होंगे, जिसने बनते वक्त अप्रूवल दिया और जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद नगर निगम से हम लोगों ने म्यूटेशन कराया, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, सीवेज टैक्स दे रहे हैं। सरकार के सारे नियमों का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम समेत पूरे यहाँ के जितने लोग से आवंटी हैं, उनका क्या दोष है भाई? जितने फ्लैट अभी तक नहीं बिके हैं वो सब समझिए एलडीए की ओनरशिप में हो गए, एलडीए उस पर अपना आधिपत्य रखा है, और जितने बिक बाकी ज़मीन का पैसा उससे वसूल करे। अच्छा, एक सर, एक लोगों ने अभी नाम लिया कि किसी एक ने कुछ ऐसी पीआईएल की है जिसके बाद सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है, 100% साजिश है, वरना मामला इतना नहीं उछलता। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने नक्शा तो कैंसिल कर दिया, लेकिन 10 साल में जो अथॉरिटीज़ एलडीए में थी जिन्होंने पास किया, अप्रूवल दिया, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? एलडीए को उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए था। आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब काम करो, उसके बाद कैंसिलेशन करिए कि आप अपने विभाग में क्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे माननीय योगी जी जो है अपने विभागीय लोगों के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, उनको ये एक्शन लेना चाहिए, ना कि ये पब्लिक किस पे विश्वास करेगी? एलडीए जैसे विभाग क्या अप्रूवल के बाद अगर हमारे साथ ये हो रहा, हम किस पे विश्वास करेंगे? आज पूरे लखनऊ भर की किसी भी ज़मीन पे एलडीए कैंसिलेशन कर देगा। तो देखिए, ये जो अग्रसेन हाइट्स के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की और उनका साफ कहना है कि 2006 में बिल्डिंग बननी शुरू हुई, 2016 से लोग यहाँ रह रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि लगातार तब से जो भी टैक्सेस होते हैं वो सब कुछ जमा कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की चीज़ आना ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। हालांकि इसके पीछे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक साजिश भी है जिसमें कुछ अधिकारियों की मिली भगत की बात है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश अवस्थी के साथ विवेक।